प्रतिष्ठा भूयिष्ठा गिरिवर गरिष्ठा अखिल गुरोर्महिष्ठा सन्निष्ठा रघुवर पदाम्भोज युगले गुरुत्वं लोकानां खरभिधि लघुत्वं त्वयि मिथो विरुद्धं वै सिद्धं सकलमविरुद्धं विजयते। नमः सरस्वत्यै। सर्वेभ्यः नमः। सुप्रभातम्। अस्यां काव्यशास्त्रस्य सप्तमकक्षायां भवतां समेषामपि हार्दिकं स्वागतम्। गतेषु दिनेषु अस्माभिः यत् काव्यशास्त्रस्य इतिहासविषये श्रुतं तत् श्रुत्वा भवन्तः सर्वेपि आनन्दम् अनुभूतवन्तः स्युः। पुनश्च तेषाम् आचार्याणां विषये मनसि काचित् श्रद्धा उत्पन्ना जाता स्यात्। पुनश्च इतोपि नूतनानाम् आचार्याणां विषये ज्ञातुं मनसि जिज्ञासा अपि स्यात्। इति सर्वं विचिन्त्य अहं काव्यशास्त्रस्य इतिहासम् अग्रे सारयामि। गतकक्षायाम् अस्माभिः मुकुलभट्टपर्यन्तं श्रुतं, तस्मात् अग्रे चलामः। दो आचार्य हुए 10वीं शताब्दी में ही, प्रतिहारेंदुराज तथा भट्टेंदुराज। इन दोनों का काल एक होने के कारण और इनके नाम में एक साम्य होने के कारण लंबे समय तक विद्वानों में यह विवाद रहा कि यह दोनों आचार्य एक ही हैं। किंतु कालांतर में अंतः साक्ष्यों तथा बाह्य साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने यह सिद्ध किया कि ये दोनों अलग अलग थे। इनमें जो प्रतिहारेंदुराज हुए वे कोंकण के निवासी थे और उन्होंने उद्भट के ग्रंथ पर टीका लिखी। इसी से उनकी प्रसिद्धि हुई और वे मुकुल भट्ट के शिष्य थे। लेकिन जो भट्टेंदुराज थे वे अभिनव गुप्त पादाचार्य के गुरु थे। यद्यपि उनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है, किंतु यह निश्चित है कि वे महान शास्त्रज्ञ थे। उन्हें काव्यशास्त्र के मर्म का ज्ञान था, क्योंकि अभिनव गुप्त ने उनसे शिक्षा प्राप्त की और लोचन टीका में जिस तरह से इनके प्रबल मतों को उद्धृत करते हुए उन्होंने अपने गुरु को विद्वत कवि सरदय चक्रवर्ती यह उपाधि दी, तो हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि उस काल में भट्टेंदुराज की महती प्रसिद्धि काव्यशास्त्र के जगत में रही होगी। तो इस तरह ये दो आचार्य इस काल में हुए। इसके बाद 10वीं शताब्दी में एक और आचार्य हुए। आप भवन्तः शास्त्री कक्षासु आचार्य कक्षासु वा दशरूपक ग्रंथं पठन्ति। तस्य ग्रंथस्य यः कर्ता आसीत् धनंजयः। तस्य कालः अपि अयमेव। 10वीं शताब्दी में जो धनंजय हुए उन्होंने काव्यशास्त्र में बहुत प्रतिष्ठा को प्राप्त किया, क्योंकि भरतनाट्य शास्त्र के पश्चात इस विधा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक अध्ययन अनुशीलन किया जाने वाला कोई ग्रंथ यदि कहा जाए तो वह दशरूपक ही है। वह उस काल में भी रहा और आज भी। स्वयं धनंजय ने दशरूपक में अपने ग्रंथ का औचित्य बताते हुए कहा भी है कि यद्यपि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में सभी तत्वों का सन्निवेश करने का प्रयत्न किया है और उन्हें प्रणाम करते हुए मैं अपनी अल्पबुद्धि से इस ग्रंथ का निर्माण कर रहा हूं, क्योंकि नाट्यशास्त्र का कलेवर जितना बड़ा है उसका अध्ययन करना और उन तत्वों को जानने में तो विद्वान लोग भी भ्रमित हो सकते हैं। तो मैं उन ग्रंथों में से जो विशेष तत्व हैं जो ज्ञातव्य हैं उनको लेकर इस लघुकाय ग्रंथ का निर्माण कर रहा हूं। तो इस तरह से वो अपने ग्रंथ का औचित्य बताते हैं और वस्तुतः यह सत्य भी है। उन्होंने लगभग 300 कारिकाओं में नाट्यशास्त्र के महत्वपूर्ण विषयों का सन्निवेश अपने ग्रंथ में किया है और बड़े ही तार्किक और वैज्ञानिक क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने इस ग्रंथ की प्रस्तुति की है। 300 कारिकाओं में निबद्ध यह ग्रंथ 4 प्रकाशों में विभक्त है। धनंजय के जीवन के बारे में जितनी सूचनाएं प्राप्त होती है कि उनके पिता का नाम विष्णु था और वे मालवा के परमार वंश के राजा वाकपतिराज द्वितीय मुंज
की सभा में थे। तो हम देखें कि जिस तरह से राजाओं का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इन आचार्यों को किस तरह से भिन्न भिन्न राजाओं ने आश्रय दिया और उनके राज्यसभा में यह एक सम्मानीय सदस्य के रूप में रहते हुए अपने ग्रंथों का प्रणयन करते थे। यह उस समय की एक राजनीतिक स्थिति के बारे में भी बताता है और किस तरह से विद्वानों का सम्मान उस काल में होता था, इस बात पर भी प्रकाश डालता है। तो बहुत सारे विषय इतिहास से निकल के आते हैं। चलिए, विषयांतर होगा, हम आगे देखते हैं। इन्हीं के ग्रंथ पर इन्हीं के अनुज धनिक ने टीका लिखी, अवलोक, वह भी बड़ी प्रसिद्ध है। और धनंजय के दशरूपक को धनिक की अवलोक टीका के साथ में पढ़ने से पूर्ण रूप से हमें विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। धनिक भी बहुत उत्तम कवि थे और काव्यशास्त्र के विषयों के आलोचक थे। इन्होंने काव्य निर्णय नामक ग्रंथ भी लिखा, लेकिन उसका कोई वह उपलब्ध नहीं होता वह ग्रंथ। परवर्ती आचार्यों पर हम देखते हैं तो दशरूपक और अवलोक, इन दोनों टीकाओं का ग्रंथ और टीका का प्रभाव हमें दिखाई देता है। विशेष रूप से हम देखें तो विद्यानाथ के प्रताप रुद्रीय, इसकी पहले भी चर्चा हमने की थी और हाँ, एक प्रश्न भी था। तो यह जो प्रताप रुद्र टीका का उल्लेख पहले किया गया था, तो यह विद्यानाथ नामक जो आचार्य हुए, उन्होंने 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अलंकार शास्त्र पर प्रताप रुद्र यशोभूषण ग्रंथ लिखा। उसकी टीका के बारे में वह चर्चा थी। और इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य यह था कि इसमें आंध्र प्रदेश के जो काकतीय वंश के राजा थे प्रताप रुद्र, उनकी स्तुति में श्लोक लिखे गए और उन श्लोकों के उदाहरण इस ग्रंथ में दिए गए हैं और काव्य शास्त्र के विषयों की चर्चा की गई है। तो इसमें हम विशेष रूप से दशरूपक और अवलोक का प्रभाव देखते हैं, यह कहने का तात्पर्य यहाँ पर है। उसके बाद कालांतर में हम देखें तो विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में भी हम देखें तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की अपेक्षा दशरूपक के धनंजय का प्रभाव वहां देखने को मिलता है, जिस तरह से उन्होंने नाट्य के तत्वों का विवेचन किया है। भानुदत्त कृत रसमंजरी में भी यह प्रभाव हमें दिखता है और गुणचंद्र रामचंद्र ने जो नाट्यचर्या विषयक नाट्यचर्या नामक ग्रंथ लिखा है, उसमें भी हमें इनके ग्रंथ का प्रभाव देखने को मिलता है। तो सारांश यह है कि धनंजय और धनिक ग्रंथ और वृत्ति, इन दोनों का प्रभाव कालांतर में कई ग्रंथों पर हुआ। जहां जहां नाट्य के तत्वों के विवेचन की चर्चा आई तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का आधार तो है ही, किंतु उन्होंने दशरूपक कार की बातों का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया। आगे चलते हैं। एक और आचार्य हैं भट्टनायक, जिन्हें आप लोग प्रायः रससूत्र विमर्श के संदर्भ में जानते हैं। इन्होंने आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत का खंडन किया और फिर इनके सिद्धांत का खंडन अभिनवगुप्त ने किया। इसीलिए इनके काल का निर्धारण भी कैसे होता है कि ये भट्टनायक नाम के जो आचार्य हुए, ये आनंदवर्धन के बाद और अभिनवगुप्त के पूर्व, अर्थात लगभग 10वीं शताब्दी में ही इनका काल भी निश्चित होता है। बलदेव उपाध्याय ने अपने ग्रंथ में स्पष्ट रूप से इनका काल 950 ईस्वी माना है। इनका एकमात्र ग्रंथ हृदय दर्पण ज्ञात है, लेकिन वह भी अनुपलब्ध है। इसे ध्वनि ध्वंस ग्रंथ कहा गया था, उस काल में इसकी ऐसी प्रसिद्धि थी। अभिनवगुप्त ने स्वयं इसे कहा। तो आप यह सोच सकते हैं कि आनंदवर्धन, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि एक निर्णायक काल सिद्ध हुआ, उसका खंडन करना, और वह खंडन कितना प्रबल रहा होगा कि उनके ग्रंथ को ध्वनि ध्वंस ग्रंथ कहा गया। लेकिन हमें उनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता, किंतु अभिनवगुप्त ने उनके पूर्ण सिद्धांत को अपनी टीका में उल्लेख किया है और उसी से हम इनके बारे में जान पाते हैं। 11वीं शताब्दी में व्यक्ति विवेककार महिम भट्ट ने भी इनका उल्लेख किया और यह कहा कि मैं हृदय दर्पण के दर्शन करना चाहता था, क्योंकि उन्हें भी
खंडन करना था आनंदवर्धन का, तो वे चाहते थे कि वे भट्ट नायक के इस ग्रंथ को देखें, लेकिन उन्होंने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया कि उन्हें भी यह ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ। ग्रंथ प्राप्त नहीं है, फिर भी भट्ट नायक ने महती प्रतिष्ठा काव्यशास्त्र इतिहास में प्राप्त की। कदाचित उन्होंने संपूर्ण ध्वन्यालोक का खंडन किया होगा, किंतु विशेष रूप से रस निष्पत्ति विषयक सिद्धांत पर उनके जो मत थे, तर्क थे, उन्हें अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ में उल्लिखित किया है, और उनका रस निष्पत्ति विषयक सिद्धांत और साधारणीकरण की अवधारणा तथा भोजकत्व तथा भावकत्व व्यापार की नूतन संकल्पना और ध्वनि का विरोध, ये कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने भट्ट नायक को परवर्ती साहित्य में प्रतिष्ठित कर दिया। साधारणीकरण को एक अवधारणा के रूप में स्थापित करना और दो नए व्यापारों की कल्पना, भोजकत्व तथा भावकत्व, यह एक नूतन दृष्टिकोण था जो भट्ट नायक ने काव्यशास्त्र के तत्वों के विवेचन के संदर्भ में, रस के विवेचन के संदर्भ में प्रस्तुत किए। तो ये हम बहुत ही संक्षेप में उन महत्वपूर्ण और अति प्रसिद्ध तत्वों के बारे में जान रहे हैं। वैसे तो इनके संदर्भ में जब हम इनके सिद्धांत को पढ़ते हैं तो और भी कई सूक्ष्म तत्व हमें ज्ञात होते हैं। तो भट्ट नायक की चर्चा को यही विराम देते हुए हम आगे एक और आचार्य पर चर्चा करते हैं। वे हुए राजानक कुंतक। इनकी महती प्रसिद्धि है। वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की। इन्होंने नूतन उद्भावना की। इनके बारे में हमने पहले संप्रदायों की चर्चा के संदर्भ में भी थोड़ी सी बात की है कि इन्होंने पहले से प्रसिद्ध अलंकारों में से एक वक्रोक्ति अलंकार को काव्य के आत्मा के रूप में स्थापित किया। इनका कार्य भी अद्भुत था, इसीलिए इनकी प्रतिष्ठा आज तक अक्षुण्ण है। इनका काल भी आनंदवर्धन और राजशेखर के बाद और महिम भट्ट के पूर्व अर्थात 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। यद्यपि ये सभी आचार्य पूर्व पश्चात इसी तरह से हुए हैं, इसीलिए बहुत वर्षों का अंतर इनके बीच में नहीं प्राप्त होता है। तो लगभग 10वीं शताब्दी में अनेक आचार्य हुए और उन्होंने काव्यशास्त्र को अपना अवदान दिया। एक ही ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित को लिखकर कुंतक अमर हो गए। उनका ग्रंथ प्रथमतः 1923 में प्रकाशित हुआ, ऐसा इतिहास के ग्रंथों में प्राप्त होता है, और वह भी 2 अपूर्ण पांडुलिपियों के आधार पर संपादित किया गया। फिर भी विद्वान यही कहते हैं कि यह ग्रंथ पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाया। तो अब सोचिए कितना लंबा अंतराल, और इससे हमें यह भी ज्ञान होता है कि हम भारतवासी कितनी प्रगाढ़ निद्रा में शयन करते हैं। 10वीं शताब्दी में लिखा हुआ कोई ग्रंथ 1923 में प्रकाशित हो पाए तो हमें आज भी जागृत होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हजारों पांडुलिपियां हमारी प्रतीक्षा कर रही है संस्कृत के अध्येताओं की। चलिए आगे बात करते हैं। इस वक्रोक्ति जीवित ग्रंथ में 3 भाग हैं, कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण। कारिका और वृत्ति कुंतक विरचित ही है और ग्रंथ 4 उन्मेषों में विभक्त किया गया है। कुंतक का वैशिष्ट्य आप जानते हैं कि उन्होंने वक्रोक्ति को ही सर्वस्व माना और सभी काव्य सौंदर्यदायक तत्वों को वक्रोक्ति में ही सन्निहित कर दिया। इन्होंने ध्वनि सिद्धांत का खंडन किया, खंडन एक तरह से हम कहें कि खंडन नहीं किया, अपितु ध्वनि के भेद प्रभेदों को उन्होंने वक्रता के भेदों में ही सम्मिलित कर लिया। इसी प्रकार उन्होंने लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का भी अंतर्भाव वाच्यार्थ में कर दिया, क्योंकि ये अभिधावादी आचार्य है। इन्होंने अभिधा शब्द शक्ति का आश्रय लिया है और ध्वनि को इन्होंने प्रकारांतर से माना, किंतु आनंदवर्धन का तो खंडन किया। जिस तरह से उन्होंने काव्य के आत्म तत्व के रूप में ध्वनि को स्थापित किया वो इन्होंने नहीं स्वीकारा, क्योंकि इन्होंने वक्रोक्ति को काव्यात्मा माना, किंतु वो ध्वनि के भेद प्रभेदों को उन्होंने वक्रता में ही सम्मिलित कर दिया। वक्रोक्ति जीवितम में काव्य लक्षण जो कुंतक देते हैं
इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्वित आह्लादकारिणी। इस लक्षण में ही इन्होंने अपने ग्रंथ की विषय वस्तु, अपने ग्रंथ का प्रतिपाद्य कह दिया है। 5 तत्व यहाँ हम देखते हैं। सर्वप्रथम शब्दार्थौ, तो शब्द और अर्थ एक। दूसरा सहितौ, साहित्य। तीसरा वक्र कवि व्यापार। चौथा बंध। और पांचवा तद्वित आह्लादकारित्व। ये 5 तत्व ही ग्रंथ का प्रतिपाद्य है। इसमें जो बात कही तीसरे क्रमांक पर वक्र कवि व्यापार, इस वक्र कवि व्यापार के ही वे 6 मुख्य भेद कहते हैं, जिसे हम वक्रता के भेद भी कहते हैं। हमें यह ज्ञात होना चाहिए। वर्ण विन्यास वक्रता, पदपूर्वार्ध वक्रता, प्रत्ययाश्रय वक्रता, काव्य वक्रता, प्रकरण वक्रता तथा प्रबंध वक्रता, ये मुख्य भेद है। इसके अवान्तर भेद अनेक है, जिनका विवेचन उन्होंने विस्तार से चतुर्थ उन्मेष तक अपने ग्रंथ में किया है। तो इन वक्रता के भेदों में उन्होंने ध्वनि के अनेक भेद प्रभेदों को सम्मिलित कर दिया। तो इस तरह से कुंतक ने बहुत ही तार्किक दृष्टि से अपने ग्रंथ का प्रतिपाद्य अपने एक काव्य लक्षण में कहा और उसका निष्पादन अपने पूरे ग्रंथ में किया। आगे चलते हैं। महिम भट्ट। महिम भट्ट अपने ग्रंथ में कुंतक का उल्लेख करते हैं और अलंकार सर्वस्व लिखने वाले रुय्यक महिम भट्ट की मत का उल्लेख करते हैं। तो इस तरह से विद्वानों ने कुंतक और रुय्यक के मध्य में 10वीं शताब्दी के अंतिम काल में महिम भट्ट की स्थिति को निर्धारित किया है। तो जैसा मैंने कहा कि जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, कुछ तो बाह्य साक्ष्य होते हैं काल निर्धारण में, लेकिन कुछ अंतः साक्ष्य होते हैं। जब हम ग्रंथों का आलोड़न विलोड़न करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं सूक्ष्म दृष्टि से, तो हम यह जान पाते हैं कि यदि इन आचार्य के द्वारा अपने पूर्व आचार्यों का उल्लेख किया जा रहा है या उनके मत का खंडन किया जा रहा है, उनके सिद्धांत की प्रतिष्ठा की जा रही है, तो निश्चित ही उनके उत्तरवर्ती होंगे। तो इस तरह से कई साक्ष्य होते हैं जिसको कि काल निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है। शोध में भी हम इस तरह के बहुत सारे सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो महिम भट्ट का काल इन दोनों के बीच, कुंतक और रुय्यक के मध्य निश्चित किया गया है। महिम भट्ट के पिता श्री धैर्य थे, ऐसा उनके ग्रंथ में प्राप्त होता है, और उनके गुरु का नाम श्यामल था। महिम भट्ट भी ध्वनि विरोधी आचार्य थे। आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त के बाद अनेक आचार्य हुए जिन्होंने ध्वनि सिद्धांत का खंडन किया, क्योंकि वह एक प्रबल सिद्धांत था जो कि काव्य शास्त्रज्ञों के मध्य प्रतिष्ठित हो गया था। इसीलिए जो उत्तरवर्ती साहित्यकार हुए उनके लिए एक तरह से यह आवश्यक भी हो गया था कि अपने सिद्धांत की यदि स्थापना करनी है तो आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत का खंडन करना होगा। तो महिम भट्ट भी उसी श्रेणी में आते हैं और इन्हें भी ध्वनि विरोधी आचार्य कहा जाता है। इसके अलावा भी मुकुल भट्ट, धनंजय, भट्टनायक, कुंतक, ये सभी आचार्य एक के बाद एक ध्वनि का विरोध करने वाले आचार्य हुए। सभी की अपने अपने शास्त्रों में निष्ठा थी, अतः उन्होंने अपने शास्त्रों के आधार पर इनका विरोध किया। मुकुल भट्ट और भट्टनायक ये दोनों मीमांसक थे और मीमांसा शास्त्र अभिधा शक्ति प्रधान है, अतः दोनों आचार्यों ने मीमांसा शास्त्र की दृष्टि से व्यंजना और ध्वनि का खंडन किया। कुंतक ने साहित्यिक दृष्टि से वक्रोक्ति अलंकार को काव्यात्मा के रूप में स्थापित करके उसके स्वरूप का विस्तार कर दिया और उसमें ध्वनि के सभी तत्वों का अंतर्भाव कर दिया। महिम भट्ट की दृष्टि भिन्न थी, ये नैयायिक थे, इसलिए इन्होंने न्याय की दृष्टि से ध्वनि का खंडन किया और इन्होंने अनुमान में सभी जो ध्वनि के भेद प्रभेद थे उनका अंतर्भाव कर दिया।
यह कहा जाता है कि महिम भट्ट का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ व्यक्ति विवेक है, किंतु कहीं कहीं उल्लेख प्राप्त होता है कि इन्होंने तत्वोक्ति कोश नामक ग्रंथ भी लिखा, किंतु यह अप्राप्त है। आज केवल व्यक्ति विवेक के ही दर्शन होते हैं। यहाँ व्यक्ति अर्थात स्पष्ट कर दूं थोड़ा सा, जो नए छात्र हैं, बिल्कुल जो भी शास्त्री प्रथम वर्ष में हैं, उनके लिए यह होगा कि व्यक्ति मनुष्य का विवेक करना, तो यहाँ ऐसा नहीं। व्यक्ति अर्थात व्यंजना, व्यंजना का विवेक कराना, उसका उचित स्वरूप स्पष्ट करना ही इस ग्रंथ का लक्ष्य था। इसकी जो टीका प्राप्त होती है उसमें व्युत्पत्ति भी बताई गई है। व्यक्तिर्व्यंजनम तद विवेकस्य कारणम स्वप्रवृत्तिरिति। व्यक्तिर्व्यंजनम तद विवेकस्य करणम स्वप्रवृत्तिरिति, करणम इति। तो महिम भट्ट ने व्यक्ति का जो तात्पर्य अपने ग्रंथ के नामकरण में रखा, उसका टीकाकार ने स्पष्टीकरण किया है। महिम भट्ट प्रथम श्लोक में ही ग्रंथ का उद्देश्य स्पष्ट कर देते हैं। उन्होंने मंगलाचरण के स्थान पर जो प्रथम श्लोक लिखा है उसी को यदि हम देखते हैं तो वे कहते हैं, अनुमाने अंतर्भावम सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुं व्यक्ति विवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परांग वाचम। अर्थात सभी प्रकार की ध्वनियों का अनुमान में अंतर्भाव दिखाने हेतु महिमा नामक आचार्य परावाणी को प्रणाम कर व्यक्ति विवेक की रचना कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से इनके ग्रंथ का लक्ष्य ही था ध्वनि का खंडन करना और अनुमान में ध्वनि का अंतर्भाव करना। इस ग्रंथ में 3 विमर्श हैं। पहला विमर्श जो है वह है ध्वनि लक्षणाक्षेप, ध्वनि खंडन पूर्वक उदाहरणों का अनुमान में अंतर्भाव इस विमर्श में किया गया है। दूसरा विमर्श जो है शब्दानौचित्य विचार, इसमें काव्य के दोषों पर विचार किया है और इन्होंने भी अनौचित्य को प्रमुख दोष माना है। बाद में क्षेमेंद्र आए और उन्होंने औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ लिखा है, किंतु यहाँ पर इन्होंने काव्य के प्रमुख दोष के रूप में अनौचित्य की स्थापना की है। इस अनौचित्य के भी उन्होंने 2 भाग किए हैं, अंतरंग अनौचित्य और बहिरंग अनौचित्य। अंतरंग अनौचित्य में उन्होंने रस दोष का समावेश किया है और बहिरंग अनौचित्य में 5 भेद बताए हैं मुख्य रूप से, विधेया विमर्श, प्रक्रम भेद, क्रम भेद, पौनरुक्त्य और वाच्यावचन। तो इस तरह से अनौचित्य को काव्य का मुख्य दोष मानते हुए उसका विचार इस विमर्श में किया है। जो तीसरा विमर्श है उसका नाम ही उन्होंने दिया है ध्वनेर अनुमाने अंतर्भाव प्रदर्शनम। इसमें ध्वनि के 40 उदाहरणों का अनुमान में अंतर्भाव वे बताते हैं। तो इस तरह से महिम भट्ट ने अपने ग्रंथ का मुख्य लक्ष्य जो निश्चित किया था प्रथम श्लोक में, उसके साथ अपने ग्रंथ में पूर्ण न्याय किया है। व्यक्ति विवेक की जो टीका है वह प्राप्त होती है व्यक्ति विवेक व्याख्यान, जो कि रुय्यक के नाम से प्रकाशित हुई, लेकिन वह हमें पूर्ण प्राप्त नहीं होती, द्वितीय विमर्श के मध्य भाग तक ही वह प्राप्त होती है। उसके अलावा कालांतर में मधुसूदनी संस्कृत टीका विवृत्ति भी कालांतर में लिखी गई, कि मधुसूदन नामक किसी आचार्य के द्वारा यह लिखी गई होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आगे जैसे अनौचित्य पर अभी चर्चा हुई, तो बस क्षेमेंद्र का काल आ ही गया है और लगभग 1028 से 1063 ईस्वी तक जो कश्मीर के राजा हुए अनंतराज, उन्हीं के शासनकाल के समानांतर क्षेमेंद्र का काल माना जाता है। अपने एक ही ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा के कारण क्षेमेंद्र की काव्यशास्त्र के जगत में प्रसिद्धि हुई। यद्यपि क्षेमेंद्र ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, लगभग 40 ग्रंथ की रचना इन्होंने की है, ऐसा विद्वान मानते हैं, जिसमें से लगभग 18 ग्रंथ तो उपलब्ध हो जाते हैं,
किंतु शेष ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते। किंतु जो साक्षात काव्यशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है वह है औचित्य विचार चर्चा। इसी के आधार पर ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए तथा निश्चित रूप से इनका यह एक लघुकाय ग्रंथ है जो कि अति महत्वपूर्ण है। क्षेमेंद्र ने अपने गुरु के स्थान पर, साहित्य शास्त्र के गुरु के स्थान पर अभिनव गुप्त को स्मरण किया है। तो ये भी उस परंपरा को मानते थे, किंतु इन्होंने काव्य के आत्मा के रूप में औचित्य को स्थापित किया। इनका जो छंदस शास्त्र पर लिखा हुआ ग्रंथ है सुवृत्त तिलक, वह ग्रंथ भी हम संबद्ध ग्रंथ कह सकते हैं काव्य शास्त्र से। इनकी सूक्ष्म विवेचन दृष्टि होने के कारण इन्होंने विभिन्न कवियों के काव्यों का निश्चित रूप से अनुशीलन किया, उसका अध्ययन किया और इन्होंने 27 छंदों के लक्षण और उदाहरण तो इस ग्रंथ में प्रस्तुत किए ही, किंतु इन्होंने यह भी बताया कि कौन सा कवि किस छंद के प्रयोग में निपुण है। जैसे अभिनंद कवि अनुष्टुप छंद में निपुण है, तो राजशेखर शार्दूल विक्रीडित में, पाणिनि उपजाति में, कालिदास मंदाक्रांता में, भारवी वंशस्थ में, रत्नाकर नामक कवि वसंत तिलका में और भवभूति शिखरणी छंद के प्रयोग में विशेष नैपुण्य प्राप्त है। ऐसा इन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपने इस सुवृत्त तिलक ग्रंथ में सिद्ध किया। इनका एक और ग्रंथ जो है कवि कंठाभरण, वह भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि इससे कवि शिक्षा के क्षेत्र में एक नूतन अध्याय का आविष्कार हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ में स्वयं के लिए व्यास दास नाम का प्रयोग बहुत्र किया है। क्षेमेंद्र के ग्रंथ की यदि हम सूची देखें जो प्राप्त हैं, तो रामायण मंजरी, दशावतार चरितम, बृहत कथा मंजरी, चारुचर्या, ये सभी ग्रंथ बहुत ही विलक्षण हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये भिन्न भिन्न विषयों से संबद्ध है। तो जैसे अभिनव गुप्त की श्रृंखला हमने देखी, उन्होंने भी 40 के लगभग ग्रंथों का प्रणयन किया और उसमें दर्शन, साहित्य, विविध विधाओं को उन्होंने सम्मिलित किया। वैसे ही क्षेमेंद्र अद्भुत प्रतिभा के धनी एक विलक्षण आचार्य थे। तो आज अपनी कक्षा को हम यही विराम देते हैं। पुनः श्वः मिलामः। एतदेव काव्यशास्त्रस्य इतिहासम् अग्रे पठिष्यामः। धन्यवादः।